Abdul Razik, chemist. जी अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम ऑनलाइन लेक्चर के अंदर केमिस्ट्री को डिस्कस कर रहे हैं। हमने स्टार्ट किया हुआ है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चैप्टर नंबर 2, जिसका टाइटल है एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करना है न्यूट्रॉन की डिस्कवरी को। कैसे डिस्कवर हुए, किसने किया, और इसका एक्सपेरिमेंट क्या था, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या थी, और इसके इम्पैक्ट क्या हुए। तो चलें हम अपना लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। जेम्स चैडविक ने इसको डिस्कवर किया इनको 1932 के अंदर के जो है ना न्यूट्रॉन्स जो है ना ऐसे पार्टिकल्स हैं, द पार्टिकल्स विच है कैरी नो चार्ज, यानी कि ऊपर कोई चार्ज नहीं है, बट दे एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम विद प्रोटॉन्स। प्रोटॉन के साथ और पार्टिकल्स भी पाए जाते हैं जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। हाँ, उनका जो मास है राउंड अबाउट जो है ना प्रोटॉन के मास के इक्वल है। तो जेम्स चैडविक ने, ब्रिटिश का, इसने डिस्कवर किया 1932 के अंदर न्यूट्रॉन्स को। एक्सपेरिमेंट उसने किया, इसने जो है ना बेरिलियम के जो वो मास था उसके ऊपर बम्बार्डमेंट करवाई अल्फा पार्टिकल्स की। जैसे ही बम्बार्डमेंट करवाई तो उसमें से रेडिएशन इमिट हुई। रेडिएशन इमिट हुई तो वो मेटल्स थी ना, मेटल्स के मास में से क्रॉस कर गई, और जैसे ही उन्होंने क्रॉस किया उनको भी रेडिएक्टिव बना दिया। तो उसने फिर इन रेडिएशन को नाम दे दिया न्यूट्रॉन्स का। अच्छा जी, यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हो, ये मैंने जो है लिखा हुआ है शॉर्ट फॉर्म में, प्रॉपर्टीज। अच्छा जी, ये आप लोग देख रहे होंगे बेरिलियम और हीलियम। बेरिलियम के ऊपर उसने जो है ना हीलियम, दीज आर एक्चुअली अल्फा पार्टिकल्स, बम्बार्डमेंट करवाई, तो बदले में जो है ना कार्बन बना और न्यूट्रॉन रिलीज हुए, जिनके ऊपर चार्ज तो नहीं है, अलबत्ता इनका मास होता है। अच्छा जी, प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी, न्यूट्रॉन्स कैरी नो चार्ज, दे आर न्यूट्रल, इनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होते हैं। दीज आर हाईली पेनिट्रेटिंग, ये बहुत ज्यादा पेनिट्रेटिंग होते हैं। इवन के ये जो एक्सपेरिमेंट किया था चैडविक ने, वो मेटल्स जो थी उनके मास में से ये पास कर गए थे। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसकी, मास ऑफ दीज पार्टिकल्स वाज नियरली इक्वल टू द मास ऑफ प्रोटॉन, इनका जो मास था वो प्रोटॉन्स के मास के इक्विवेलेंट था राउंड अबाउट। और प्रोटॉन्स का जो मास है 1840 जो है ना टाइम्स ग्रेटर देन द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चों। अच्छा जी, अब इसके इम्पैक्ट हम डिस्कस करने लगे, इम्पैक्ट ऑफ न्यूट्रॉन डिस्कवरी। तो इन्होंने जो है ना एटॉमिक न्यूक्लियस के, एटॉमिक मॉडल के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला था। फॉर एग्जांपल, इट लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द न्यू मॉडल्स ऑफ द न्यूक्लियस इंक्लूडिंग प्रोटॉन न्यूट्रॉन मॉडल। प्रोटॉन न्यूट्रॉन का जो मॉडल बना था तो वो भी इसी की बेस के ऊपर बना था, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के ऊपर बना था। और इट लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द न्यूक्लियर पावर एंड न्यूक्लियर मेडिसिन, और इन्होंने न्यूक्लियर पावर और न्यूक्लियर मेडिसिन की जो है डेवलपमेंट के अंदर भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। बच्चों, आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया है न्यूट्रॉन की डिस्कवरी को, एक्सपेरिमेंट ऑफ जेम्स चैडविक और उसकी प्रॉपर्टीज, और उसके बाद जो है ना हमने डिस्कस किया है जो है इम्पैक्ट ऑफ न्यूट्रॉन डिस्कवरी ऑन द एटॉमिक मॉडल ऑन द अदर जो है ना फील्ड्स में। अच्छा जी, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर इस मुताल्लिक कोई सवाल हो तो आप लोगों ने कमेंट्स में जरूर पूछना है। थैंक यू बच्चों, अल्लाह हाफिज़।